अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं मसाला अरवी। मार्केट में बहुत अच्छी अरवी आई हुई है आजकल, और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो अरवी में बिल्कुल लेस नहीं आएगा। बहुत अच्छी अरवी बनेगी, मज़े की कुरकुरी सी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा हम पहले ज़्यादा लगें क्योंकि अरवी को हमने फ्राई करना है। अरवी को मैंने अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया है। आधा किलो हमारी अरवी थी और इसको हमने जिस तरह फिंगर चिप्स की कटाई करते हैं उसी तरह लंबे लंबे मैंने इसको काट लिया है। खुश्क ज़रूर आपने इसको कर लेना है, पहले लेस ना आए, ताकि इसमें धूप में आप इसको सुखा लीजिए। हाँ जी, अरवी को हम फ्राई कर लेंगे। 6-7 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े की बनती है। जो लोग नहीं खाते वो इस तरीके से खाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को इसका लेस पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तो इसमें लेस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको फ्राई कर लेंगे। 7 से 8 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे, और जो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है वो भी मैं निकाल लूँगी। हाँ जी, ऑयल मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा ऑयल रहने दिया, और अब मैंने इसमें डाल दिया है चॉप की हुई प्याज। छोटे साइज़ की प्याज थी, बहुत ही छोटा साइज़। चॉप की हुई प्याज मैंने डाल दी है। इसको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे, 2 से 3 मिनट, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ी सी गुलाबी हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ, ½ टी स्पून, और मैं इसमें डालूँगी अजवाइन 1/4 टीस्पून के करीब हमने अजवाइन इसमें डाल दी। अजवाइन जो है इसका बादीपन दूर करती है, कि अरवी से गैस बहुत बनती है, तो इसमें इसका बादीपन दूर करने के लिए हमने अजवाइन डाली है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसका भी हम कच्चापन दूर करेंगे, उसको पका लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद मैं एक टमाटर डालूँगी, बड़े साइज़ का टमाटर था जिसकी हमने प्योरी बना लेनी है, वो हमने इसमें डाल दिया है। इसका भी कच्चापन दूर करना है आपने। 2 से 3 मिनट आपने इसको भी अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि हम पहले मसाला रेडी करेंगे, उसके बाद हम तली हुई अरवी को इसमें डालेंगे। हाँ जी, अब खुश्क मसाले इसमें डालूँगी। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया है। ½ टी स्पून सूख मिर्च पिसी हुई डाल दी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेंगे। खुश्क धनिया मैंने 1.5 टीस्पून इसमें डाला है, और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून। हाँ जी, मसाले की थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला हमारा लगे नहीं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और मसाले की हम थोड़ी देर भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद अरवी जो हमने फ्राई की हुई थी वो इसमें हम डाल देंगे। हाँ जी, अरवी के साथ थोड़ी सा हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी इसकी, मसाले अंदर तक के रच बस जाएँ। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, और थोड़ा सा हम अब इसमें पानी डालेंगे, 3/4 कप के करीब, क्योंकि जो अरवी में थोड़ी सी कसर रह गई थी वो इसमें पानी में कवर करके हम इसको पकाएंगे। 15 से 20 मिनट आपने इसको पकाना है, ताकि अच्छी तरह से अरवी गल जाए, क्योंकि अरवी थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में। हाँ जी, हल्की आंच पे मैंने इसको 15 मिनट पका लिया है। मज़े की खुशबू आ रही है। हमारी तली हुई मसाला अरवी तैयार है। ऊपर से हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, और थोड़ी सा गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। मज़ेदार मसाला अरवी हमारी तैयार है। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ पेश कीजिए। तंदूर की रोटी हो तो क्या ही बात है, बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।